अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं आप लोगों के लिए। आज जुमे का दिन है, तो आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा यूनिक बनाएं, और वो है नरगिसी कोफ्ते, और इसके साथ जो है बनने वाले हैं शाही टुकड़े। ठीक है जी, दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। तो वीकेंड शुरू हो गया, तो आज कल परसों 3 दिन हैं आपके पास मेहमानों के लिए ये रेसिपी तैयार करें। आज मैं नरगिसी कोफ्ते के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करूँगा इसका, और आपको बताऊँगा कि नरगिसी कोफ्ते बनते कैसे हैं। और बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं हम, और उस गलतियों को आज हम सेट करेंगे। तो प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको तमाम नरगिसी कोफ्ते के बारे में और शाही टुकड़े के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी स्टार्ट कर देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर नरगिसी कोफ्ते की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। ग्रेवी के लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए उसमें हमने लेना है ऑयल, तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया हमने। ठीक है, और इसके साथ हमने ले लिया प्याज, एक बड़ी प्याज हमने ली है, और उसको हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ है। ठीक है, पेस्ट बनी हुई प्याज का पेस्ट, ठीक है, वो एक बड़ी प्याज का। ठीक है, 2 छोटी प्याज भी ले सकते हैं आप। पेस्ट लेना है हमने। ठीक है, और इसके साथ हमने इसमें शामिल करना है लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये हम डालेंगे 1-1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ हल्दी पाउडर और नमक। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक जो है इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ एक ख़ास चीज़ जो कोफ्तों में लाजमी डलती है, और वो है खशखाश का पेस्ट। ये जाएगा 1 खाने का चम्मच। ठीक है, भर के ये हमने ऐड कर दिया, और इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है, ये सारे मसालों को प्याज के पेस्ट के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, दोनों के साथ इसको हमने मिक्स कर देना है, और थोड़ी देर से ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ना है, ताकि तमाम फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएं। अब आ जाते हैं हमारे मेन मसला जो है, वो है नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए गोश्त। हमने लिया है आधा किलो आधा किलो बीफ का गोश्त, और आधा किलो चिकन की बोटियाँ। बीफ की बोटियाँ आधा किलो और चिकन की बोटियाँ आधा किलो, दोनों को हमने बॉइल्ड कर लिया। बॉइल्ड करने के बाद जो चॉपर होता है हमारे पास, उसमें इसका पेस्ट बना लिया। बॉइल्ड करने के बाद कच्चा नहीं बनाना है, और अदरक लहसुन के साथ बॉइल्ड किया तो इसके अंदर अदरक लहसुन की स्मेल मौजूद है, तो अदरक लहसुन अलग से डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसे, यानी कि अदरक लहसुन साबुत के साथ हमने इसे पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसे हमने आधा किलो दोनों मिलाकर 1 किलो हो गया बीफ और चिकन। ठीक है, अब मैं इसमें ग्रेवी के अंदर डाल रहा हूँ 300 ग्राम के करीब दही। ठीक है, ये हमारा 300 ग्राम दही आ गया, और इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि सारा दही जो है ना वो इसमें चला जाए। बिल्कुल स्मूथ, इसमें कोई खड़े मसाले नहीं डलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमने डाल दिया इसको, और इसको कर दिया मिक्स। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सा ग्रेवी बनेगी इसकी। ठीक है, चलें जी, ये ग्रेवी चलेगी पकने के लिए।
इसको छोड़ देते हैं और अब आ जाते हैं आधा किलो बीफ, आधा किलो कीमे की बोटियां, और इसको हमने अदरक लहसुन में बॉईल कर दिया। अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया और जो कीमा था दोनों की जो बोटियां थी उसको हमने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद अब मैं इसमें मसाले डाल रहा हूँ। हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हो गया इसका जो मसाला है। ठीक है, और इसके साथ बाइंडिंग के लिए हम अंडा और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे या मकई का आटा। बाद लोग मकई का आटा डालते हैं, आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 3 अंडे और इसके बाद इसमें हम ½ कप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये कॉर्नफ्लावर आ गया। अब ये हमारा बैटर हो गया तैयार। ठीक है जी, अब इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हमने अंडों पर इसको कवर कर लेना है। अगर कच्चे गोश्त में करते हैं ना तो वो अक्सर गोश्त के अंदर छिचड़े होते हैं तो वो खिंचता है, तो कवर जो है वो उतर जाता है। ठीक है, तो इसकी ये टेक्निक आप इस्तेमाल करें, बॉइल्ड करके बनाएं, इससे जो है कवर नहीं उतरेगा। और अक्सर लोगों का एक सवाल है कि नरगिसी कोफ्ते को नरगिसी कोफ्ते क्यों कहा जाता है। बेसिकली मिसालें देते हैं पुराने ज़माने में सुराही वाली गर्दन, नरगिसी आँखें, तो इस तरह से असल में ये आँखों के बारे में बात है। तो जब हम इसे नरगिसी कोफ्ते को बीच में से काटते हैं तो ये आँखों की तरह हो जाता है, तो नरगिसी आँखें जो है ना उसकी मिसाल दी जाती है, इसलिए इसे नरगिसी कोफ्ते कहा जाता है। ठीक है जी, अब हमने थोड़ा सा बैटर ले लिया और इसको आपने ये अंडा, बॉइल्ड अंडा, ऐसे करके आप इसे कवर करते जाएं और रखते जाएं। इकट्ठे फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखें ये हो गया कवर। थोड़ा सा फैलाया आपने इसको, अंडे को बीच में रखा, इसके बाद हल्के हल्के हाथ से, एक हाथ नीचे वाला ऐसे और ऊपर वाला ऐसे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो अंडा है वो नरगिसी पूरे चारों तरफ से बंद हो चुका है। ठीक, ऐसे। ठीक है, एक साइज बना लें, उसके हिसाब से इसे आप कवर करते जाएं। ठीक है जी, इसके बाद इसे हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के बाद इसे हमने जो है, जब ये हल्का सा शैलो फ्राई हो जाएगा, पूरा आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि मैंने इसको गोश्त को बॉइल्ड किया हुआ है। तो बॉइल्ड गोश्त को ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, इस तरह से आपने कवर कर लिया और अच्छी तरह से, थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन ये है कि आहिस्ते आहिस्ते करते जाएंगे, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। जब कोई अच्छी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इसी दौरान में ज़रा ग्रेवी भी देख लेता हूँ। ये देख लें,
ग्रेवी हमारी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, कोई खड़ा मसाला वगैरह नहीं जाएगा इसके अंदर। ग्रेवी सिर्फ स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। और जितनी इसके अंदर आपको ग्रेवी बढ़ानी हो तो थोड़ा सा पानी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 8 से हमने तकरीबन 8 से 9 ले लिए हैं नरगिसी कोफ्ते के लिए बॉइल्ड अंडे। अगर इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा आप हाथ में ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे फैला लें और इसे कवर कर दीजिए। कोई भी सवाल हो, लाइव कॉल है, लाइव शो है हमारा, तो आप नरगिसी कोफ्ते के बारे में या शाही टुकड़े के बारे में या कोई और रेसिपी पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, और रेमेडी के बारे में भी अगर पूछना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे कोई रेसिपी, जैसे आज की रेसिपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नरगिसी कोफ्ते बार बार तो बनते नहीं हैं, तो आज अगर रेसिपी आपसे मिस हो गई है, आधी देखी है आपने, आधी नहीं देखी है, तो प्लीज़ हमारा पेज है और वो है यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, दोनों पर है, ठीक है। और आपने लिखना है GTV फूड, तो आप दोनों जगह पर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं हमारे पेज को और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जो रेसिपीज़ हैं वो भी मिल जाएंगी, टोटके भी मिल जाएंगे और रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे मसले मसाइल का हल, आपका पुरानी और नई रेसिपी सारी वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैंने डिटेल में बता दिया है, प्लीज़ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसलिए कि अक्सर गलतियाँ ये होती हैं कि हम इसे कच्चे गोश्त से बनाते हैं, और कच्चा गोश्त रूखा जो है ना, वैसे आप कच्चे गोश्त से बना सकते हैं लेकिन उसके लिए रूखा गोश्त चाहिए होता है। लेकिन आजकल जो बुचर हैं, यानी कि जो कसाई हैं, वो ज़ाहिर बात है आपको उस क्वालिटी का गोश्त नहीं देते हैं जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत भी अगर छिचड़ा आ गया बीच में तो वो आपकी सारी मेहनत को ज़ाया कर देगा, ठीक है। और वो छिचड़ा जो है खींचेगा, खींचने के बाद आपके जो नरगिसी कोफ्ते हैं उसके कवर को ख़राब करेगा, ठीक है। और कवर को ख़राब किया तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। अब मैं सिंपल सिर्फ इसको फ्राई करूंगा और इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे पकने के लिए, ठीक है। इसलिए कि फ्राई करते वक्त ये आधे पकेंगे और आधे ग्रेवी के अंदर पकेंगे। इसके बाद इसके हमने बीच में से 2 पीसेस करने हैं। करने के बाद इसको डिश में सजाना है और आपको दिखाना है कि नरगिसी आँखें जो हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है जी। चले, ये हो गया फाइनल डन। अब मैं इसको कर रहा हूँ फ्राई, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और मज़ेदार, चटखारेदार और आउट क्लास, ठीक है जी। हमारे पास इस वक्त नरगिसी कोफ्ते जो हैं हमने फ्राई किए। फ्राई करने के बाद हमने ग्रेवी के अंदर डाल दिया। अब ये ग्रेवी के अंदर पक रहे हैं। इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे और 2-2 पीस करके इसको हमने सर्व करना है ताकि आँखें जो हैं नरगिसी आँखों की तरह जो है ना, ये आपको नज़र आएँ। थोड़ा सा मैं आपको खोल कर दिखा भी देता हूँ। ये देखें कोफ्ते, ठीक है, ये तैयार हो रहे हैं। ग्रेवी इसमें थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसे हमने डिश आउट कर लेना है। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, साथ में डबल रोटी जो है वो फ्राई हो रही है। ये हमारे शाही टुकड़े के लिए, ठीक है जी। दूध जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लोग दूध को वैसे ही डाल देते हैं। तो दूध में 1 किलो दूध में हमने चीनी डालना है 1 कप के करीब,
ठीक है। और इसके अंदर हमने शामिल करना है जर्दे का रंग थोड़ा सा, 1 चुटकी, ठीक है। 1 चुटकी हमने जर्दे का रंग इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ाफ़रानी एसेंस, चंद कतरे, ठीक है। ये तीन चीज़ें चली गई हैं। चीनी, दूध में चीनी, 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी, जर्दे का रंग और ज़ाफ़रानी एसेंस, ठीक है। ये चीज़ें इसमें जा चुकी हैं और इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा, ये देखें, हल्का सा येलो टाइप का कलर हो जाएगा, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बनेगा, ठीक है जी। और इसके साथ एक और अहम चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ताकि दूध बहुत ज़्यादा पतला ना हो, थोड़ा गाढ़ा हो दूध, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके शाही टुकड़े जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉगी नहीं होते हैं, थोड़े से क्रिस्पी क्रंची रहते हैं, ठीक है। ये भी टेक्निक है, ये भी आपने ज़रूर नोट कर लेना है। इसको टिश्यू पे निकाल लें फ्राई करने के बाद, ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर से पोर कर देना है। ये हमने 4 से 5 पीसेस डाल दिए फ्राई होने के लिए, ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ दूध में चीनी डाल दी मैंने, केवड़ा अपना ज़ाफ़रानी एसेंस डाल दिया और कलर डाल दिया, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि दूध गाढ़ा हो लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हमने दोनों तरफ से डबल रोटी को हल्का हल्का फ्राई करके तेज़ आंच पर निकाल लेना है, ठीक है जी। चले जी, ये हो गया फाइनली डन। इसके बाद लास्ट किस्त इसमें ऐड करूंगा मैं, ठीक है। और 1-2 पीस और डाल देता हूँ। तो ये दूध हमारा गाढ़ा होने लगा। जैसे दूध गाढ़ा हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे खोया, ठीक है। खोया थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, बाकी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया फाइनली क्रिस्पी क्रिस्पी डबल रोटी फ्राई, ठीक है जी। चले जी, अब इसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू पर, ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। अच्छा, इसको मैंने घी में फ्राई किया, तेल में फ्राई नहीं किया, ठीक है। याद रखिएगा, इसको घी के अंदर हमने फ्राई किया। इसके बाद जिस डिश में हमने इसको निकालना है, उसके अंदर हमने इसको सजा देना है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आई थिंक फुल हो गया, ठीक है। अब मैं कोफ्ते हमारे तैयार हैं, और ये जो दूध है ये भी तैयार है, ठीक है।
और आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा और मैं गाढ़ा कर देता हूँ ताकि हल्का सा और गाढ़ा कर लेते हैं। जो बचा हुआ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर था वो मैं ऐड कर रहा हूँ। बस नॉर्मल दूध से थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये हमारे डबल रोटी को बहुत ज़्यादा सॉगी सा ना कर दे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने इसको गाढ़ा रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बिल्कुल ही जैसे हम सूप वगैरह बनाते हैं उस टाइप का गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन तैयार हो जाएगा और इसको आप मुख्तलिफ टाइम पर सर्व कर सकते हैं मेहमानों के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट आता है। तो मैं इसे करीब कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसमें पोर करने जा रहा हूँ दूध को हल्के हाथ से, साइडों से डालना शुरू करेंगे। ठीक है, बस मैंने इसकी नोक जो होती है ना वो छोड़ दी है, बाकी इसमें डिप कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको डिप कर लेना है। इसके बाद आखिर में आपके पास खोया जो मैंने थोड़ा सा बचाया था वो हम डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें ड्राई फ्रूट। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद इसके अंदर चला जाएगा और ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनली हमारा जो शाही टुकड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं और अब मैं जो है नरगिसी कोफ्ते उसको निकालेंगे, बीच में से 2 पीस करेंगे और उसको अपने बड़े से एक बॉल के अंदर सर्व कर देंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी, और वो भी नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी आँखें, ठीक है जी। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं नरगिसी कोफ्ते को नरगिसी कोफ्ते क्यों कहते हैं। इसलिए कि नरगिसी आँखों के बारे में जो है ना शायर जो है अपने शेरों में कहा करता है, सुराई जैसी गर्दन और नरगिसी आँखें, और तो वो उसी नाम से ये नरगिसी कोफ्ते का नाम पड़ गया कि अब आप देख सकते हैं इसको गौर से, तो आंखों जैसी शक्ल का ये जो है ना बीच में से जब इसको काटते हैं तो आज मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया होगा कि बेसिकली नरगिसी कोफ्ते बनाना कैसे आपने, और वो इंशाल्लाह अब आप घर पे बनाएं और इन्जॉय करें, घर वालों को खिलाएं और सबको खिलाएं बल्कि। और अब आपसे नरगिसी कोफ्ते टूटेंगे नहीं, ठीक है। बाइंडिंग भी सही होगी और ज़बरदस्त जो है ना रेसिपी तैयार होगी। और दूसरा जो है हमारे पास आज बहुत ही ज़बरदस्त शाही टुकड़े जो है ना वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बनाना है। इसकी गिरे जो अक्सर लोग जो ना दूध को सिर्फ गर्म करके इसके ऊपर डाल देते हैं। दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा ना तो आपकी डबल रोटी को क्रिस्पी रखेगा, ठीक है। थोड़ा सा नरम, थोड़ी सी क्रिस्पी डबल रोटी जो शाही टुकड़े के ऊपर एक ख़ास टेस्ट होता है ना, और ज़ाफ़रानी एसेंस, और इसके ऊपर जो है ना हमने ज़ाफ़रान का जो है ना एसेंस ऐड किया है, उसकी खुशबू, और साथ में जो है इसके अंदर कलर थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होता है। तो ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा अपना जो
खोया होता है वो दूध के अंदर भी डाला है हमने और ऊपर से भी गार्निश में किया है। तो ये रेसिपी थी आज की हमारी, और चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। और कल हमारे पास एक खातून, परसों की बात है, खातून ने कहा था मुक्के निकल आए हैं, मुक्के जो अक्सर हाथों में पैरों में निकल आते हैं और वो जो है ना तकलीफ़ भी करते हैं। अक्सर लोग जो है ना उसके ऊपर चूना लगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ जो जड़ से इसको ख़त्म कर दे, ठीक है। या आपके जिस्म में डडोड़े से निकल आए हैं, गोल गोल से बॉल से बन गए हैं, ठीक है ना, उसमें तकलीफ़ नहीं है लेकिन बन गए हैं। किसी को तकलीफ़ भी होती है, किसी को पस भी आ रहा होता है उसमें से। तो ये कुछ लोगों को ऐसा होता है कि साल में एक दफ़ा जो है ना वो जिस्म में निकलते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर अगले साल दोबारा निकल आते हैं। इस तरह के भी मसले मसाइल होते हैं। तो ये यानी कि ख़ानदानी मामला चलता है, किसी दादा दादी किसी को अगर हो तो वो फिर फैमिली में ट्रैवल करता रहता है। तो इस तरह के जिस्म में गोल गोल से ददोड़े से बन जाते हैं। अक्सर लोग इसकी वजह से परेशान भी हो जाते हैं, कहीं ये कैंसर वैंसर तो नहीं है, कुछ और मसला है। उसके लिए तो लाजमी आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। लेकिन इसका हल जो जड़ी बूटियों में है, इसको हम जड़ी बूटियों का जो है ना एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है बन खोड़। ये देख ले काले रंग का होता है, इसके ऊपर एक इस तरह से पॉइंट सा बना हुआ होता है और पीछे से बिल्कुल पूरा काला होता है, ठीक है। इस तरह सख्त होता है, काफ़ी सख्त जान होता है। ये बन खोड़ कहलाया जाता है और इसको इस तरह के छोटे पीसेस में भी होता है और ये बड़े वाले में भी होता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें ताज़ा और बासी का मसला होता है। ताज़ा होगा थोड़ा भारी होगा, ठीक है, हल्का सा वज़न होगा इसमें, और अगर हल्का होगा तो समझ लें कि वो पुराना है। तो थोड़ा भारी वाला जो है ना, देखकर पंसारी की दुकान से आप अपने सामने इसको देखकर चेक करके लें, ताज़ा वाला, ठीक है। और जैसे आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम आपने ले लिया, उसको पाउडर बनवाया, खुद ना बनाएं, ये बहुत सख्त होता है, आपसे पाउडर नहीं बनेगा। पंसारी की दुकान के पास मशीनें होती हैं, वो पाउडर आपको बनाकर दे देंगे इसका, ठीक है। इसका पाउडर बना लिया आपने। बनाने के बाद दही, 1 कप दही में 1 चाय का चम्मच ये डाला आपने, इसको मिक्स किया। 2 टाइम में से कोई भी एक टाइम ले लें, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें या रात के खाने के 1 घंटे बाद ले लें, ठीक है। दोनों में से कोई एक टाइम सेट कर लें। अगर सुबह में ले रहे हैं तो सुबह में लेते रहें, और अगर आप रात में ले रहे हैं तो रात में लेते रहें। तो इंशाल्लाह ये आपका जो ददोड़े बने हुए हैं जिस्म के अंदर, गोल गोल सी गिटलियाँ सी बनी हुई हैं और या मुक्के से बन गए हैं, तो वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इससे बेस्ट रेमेडी जो है ना वो कोई और नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करें और इस मुश्किल से जो है ना अपनी जान छुड़ाएं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।